हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अभिज्ञान फैमिली व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सुबह की शुरुआत होते ही हमारे कामों की भी शुरुआत हो जाती है। जैसे कि हर गृहिणी के साथ होता है, वैसे ही मेरे साथ भी है। घर से बच्चों के और पति के जाने के बाद फटाफट से जल्दी जल्दी हम जुट जाते हैं अपने कामों को ख़त्म करने में। तो अभी जक्षु स्कूल जा चुका है और जक्षु के डैडी उसे छोड़कर बस आ ही रहे होंगे। और उन जक्षु के स्कूल के लिए निकलने के बाद मेरे पास जो काम होते हैं वो ये है कि पहले बेड क्लीन करना है और उसके बाद झाड़ू वगैरह लगानी है। तो ये ही काम है जो इस टाइम पर रहते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर जक्षु के डैडी आते हैं और वो अपना नहाते हैं, फ्रेश होते हैं और फिर उसके बाद मुझे नाश्ता बनाना है और फिर हम दोनों बैठकर साथ में नाश्ता करते हैं। तो ये हमारा सुबह का टाइम है जो कि हम एक दूसरे के साथ स्पेंड भी कर पाते हैं। साथ बैठकर नाश्ता करने से बहुत फ़र्क पड़ता है कि अगर आप हस्बैंड वाइफ में आपको टाइम नहीं मिलता है दोनों को साथ में, तो आप ये ज़रूर कर सकते हैं, साथ में आप खाना खा सकते हैं, आप नाश्ता कर सकते हैं। तो आप अपने आप को, अपने रिलेशन को एक थोड़ा सा टाइम सेपरेटली दे पाएंगे, जो कि आपके बॉन्ड को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। तो रूम से झाड़ू लगा चुकी हूँ, अब बारी है बाहर गैलरी में लगाने की। तो बाहर का एरिया काफ़ी बड़ा है लगाने के लिए, तो इसमें टाइम लगेगा। तो झाड़ू वगैरह लगाने के बाद, जो कि मुझे टाइम लगभग 10 मिनट लग जाते हैं झाड़ू लगाने में, तो उसके बाद जक्षु के डैडी आकर वॉशरूम में चले गए, जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि डेली का रूटीन है तो बिल्कुल सेम पैटर्न में रहता है सुबह का। मैं आ गई हूँ किचन में, नाश्ता बनाना है। तो चाय बनने के लिए एक तरफ रखती है और दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ पराठे। विंटर्स में हो ना हो, लेकिन एक फ़ायदा हमेशा ये रहता है कि जो सब्जियां हैं वो मोस्टली सूखी बनती हैं। जैसे कि गोभी आलू की सब्ज़ी, पत्ता गोभी मटर की सब्ज़ी, आलू गाजर मटर की सब्ज़ी। तो इनसे ये बेनिफिट रहता है कि अगर आपकी रात की सब्ज़ी बच गई है तो आप सुबह पराठा फिल करके आराम से बना सकते हैं। तो बस इसी चीज़ को फॉलो करते हुए मैंने 2 पराठे बनाए। रात की सब्ज़ी रखी थी आलू गोभी की, तो वो पराठे फिल कर लिए हैं, साथ ही सेक लिए हैं 2 बन। ये हो गई है चाय और हमारा नाश्ता है बिल्कुल रेडी। नाश्ता करने के बाद बाकी के काम किए घर के, और उसके बाद 10 बज रहे हैं और मैं तैयारी कर रही हूँ लंच की। तो कुकर में मैंने ऑयल डाला है। सबसे पहले ऑयल गर्म होने के बाद इसमें जीरा चटकाया है और फिर उसके बाद इसमें डाला है लहसुन और प्याज। आज मैंने थोड़ा मोटा मोटा ही इसको काटा है, क्योंकि आज मैं घिया चने की दाल बना रही हूँ, तो उसमें इसी तरीके से मैं डालती हूँ। तो अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट आएगा हमारा टमाटर और हरी मिर्च। टमाटर थोड़ा ज़्यादा डाला है क्योंकि इसमें हल्की सी खटास अच्छी लगती है, और उसी के साथ मैंने इसमें ऐड कर दिया है एक साथ ही सूखे मसाले, हल्दी पाउडर, नमक और लाल मिर्च पाउडर। सिर्फ इन तीनों को ही डालें और बहुत अच्छे से इसको चलाकर भून लेना है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का जो है वो कलर आ जाना चाहिए, तेल ऊपर आना चाहिए, तो मसाला प्रॉपर भुन जाएगा। अब इसमें ऐड कर दी है चने दाल, जो कि मैंने सोक करके रखी थी। लगभग 2 घंटे हो गए हैं, क्योंकि जब मैं नाश्ता बना रही थी उसी टाइम पर मैंने इसे सोक करके रख दी थी। तो ये अब थोड़ा जल्दी हो जाएगी और अच्छे से घुट भी जाएगी। अब इसमें ऐड किया है घिया, और ये बिल्कुल सिंपल सब्जी है, हल्की होती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। अगर आप इसमें चाहें तो इसको बनने के बाद आप इसमें नींबू या फिर आमचूर पाउडर ऐड कर सकते हैं। मेरे पास आज आमचूर पाउडर नहीं था, तो इसीलिए मैंने इसमें नींबू ऐड कर दिया था बाद में, मतलब प्रॉपर बन जाए तब आप इसमें ऐड कर दें। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, इतना कि ये पूरी, ऐसा ना हो आपको बिल्कुल ओवर नहीं करना है, थोड़ा सा पानी डालना है। मैंने छोटी कटोरी पानी डाला है इसमें, एक आप पूरी लगा लीजिए छोटी कटोरी, और इतने पानी डालकर हमें इसमें लगा लेनी है सीटी। कुकर में सीटी आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, ये देखकर कि दाल को पकने में कितना समय लगेगा। घिया तो जल्दी पक जाता है। तो देखिए यहाँ पर 3 से 4 सीटी लगाने के बाद ये कुछ इस तरीके से अच्छे से इसको मथ लेना है, और ये ऐसी हो जाएगी। इस कंसिस्टेंसी की हमें सब्जी चाहिए। तो सब्जी बन गई है, आटा मैंने गूंद दिया है
क्योंकि हम निकलने तो दोपहर के बज रहे हैं 12:15 और हम निकल चुके हैं जक्षु के स्कूल जाने के लिए। और आज इनके साथ मैं जा रही हूँ क्योंकि हमें जाना है ग्रॉसरी स्टोर, कुछ सामान लेना है। और यही प्लान बना कि जक्षु को पहले पिक कर लेंगे और फिर उसके बाद हम तीनों मिलकर जाएंगे, क्योंकि जक्षु का भी यही होता है कि उसे हम ज़्यादा बाहर नहीं घुमा पाते हैं। तो हम जहाँ भी छोटी छोटी जगह जाते हैं तो कोशिश करते हैं जैसे कि ग्रॉसरी स्टोर हम उसे ले जाएं, वहाँ पर वो अपनी पसंद की कुछ चीज़ें ले आता है तो वो बहुत खुश हो जाता है। पार्क ले जाते हैं कभी कभी, और इससे ज़्यादा हम उसे बाहर नहीं लेकर जा पाते हैं। तो हम आ चुके हैं यहाँ पर, और ये सेक्शन जक्षु का फेवरेट सेक्शन है। यहाँ जो बच्चों के सामान है सब, उनकी कुकीज़ वगैरह, चॉकलेट्स, बिस्किट्स, इस सेक्शन से जक्षु बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेता है। तो सबसे पहले वो यहाँ पहुँचा और उसने यहाँ अपनी पसंद की 1-2 चीज़ें उठाई और फिर हम लोगों ने अपना बाकी का सामान कलेक्ट किया। घर आने के बाद लंच वगैरह किया और उसके बाद जक्षु को थोड़ी देर पढ़ाया, फिर वो सो गया और मैं लग गई अपनी पढ़ाई करने के लिए। तो शाम के लगभग 6 बज रहे हैं और इस टाइम पर मैंने लगाई है मशीन, क्योंकि मुझे कपड़े धोने हैं, कपड़े बच रहे हैं। और वैसे तो मैंने दोपहर में ही कोशिश करती हूँ धोने की, लेकिन अब सोचा है कि अब धोकर रख दूँगी और सुबह मॉर्निंग में ही इनको मैं सुखा दूँगी, तो पूरा दिन अच्छे से धूप इसमें लग जाएगी। तो दोपहर का सामान तो आया रखा है, लेकिन उससे मैंने अभी तक भी चेक नहीं किया है। तो अब यहाँ बैठकर पहले मैं ये सामान चेक कर लूँगी कि लिस्ट के हिसाब से जो सामान लिखा था वो आया है या नहीं, और जो बिल आया है उसके हिसाब से बिल ठीक है या नहीं। तो सामान में आए हैं ज़्यादातर कुछ स्नैक्स की चीज़ें हैं और मोस्टली जो है वो ड्राई फ्रूट प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि मुझे अब विंटर्स के लिए गोंद के लड्डू बनाने हैं, तो उसी सब चीज़ के लिए सामान आया था। तो ये 3 पैकेट्स हम बाय वन गेट वन में थे, तो ये हक्का नूडल्स के 3 पैकेट्स हम लेकर आए हैं। और 4 पैकेट ये मैंने छोटे वाले जो मैगी के होते हैं वो लिए हैं। वेफर्स लिए हैं जक्षु के लिए, और ये एक छोटी सी चॉकलेट ली है। साथ ही है बेसन, अखरोट, ये वाले भी लिए हैं, और इसके साथ ही जो छिले हुए होते हैं वो ग्री वाले वो भी लिए हैं। जक्षु के लिए कॉर्नफ्लेक्स का पूरा एक बड़ा वाला पैक ले लिया था। ये लिए हैं बादाम, जो कि कटे हुए मिल रहे थे, मतलब इस तरीके से स्लाइसेस में, तो वो मैंने ले लिए थे। और काजू लिया है, लौंग ख़त्म हो गई थी तो लौंग भी लेकर आई हूँ। साथ ही जीरा, और ये है मिक्स सीड्स का पैकेट। मैं अलग अलग ढूंढ रही थी लेकिन मिक्स सीड्स में ही मुझे मिल गया, तो वही मैंने ले लिया। और ये है केचप, क्योंकि टमाटो केचप भी ख़त्म होने जा रहा था तो वो भी ले लिया है। ये है काली मिर्च, क्योंकि काली मिर्च भी ख़त्म होने वाली थी। कुछ चीज़ें इसमें से ऐसी हैं जो कि ख़त्म हो चुकी थी, और कुछ एक चीज़ ऐसी हैं जो ख़त्म होने वाली थी। तो अब ये है, जैसे जैसे जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं वो रिफ़िल हो जाएंगी, और जो नहीं हुई हैं, होने वाली हैं, वो बाद में हो जाएंगी। तो अभी तक के लिए जो स्टॉक जो है सामान सब आ चुका है। तो आज का व्लॉग यही था, और मिलूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।